हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, जितने बच्चे हिंदी का एग्जाम देने वाले हैं तो इस निबंध को जरूर से जरूर तैयार करके जाना है। महाकुंभ मेला पर निबंध लेखन वो जरूर से जरूर इस बार एग्जाम में आप लोगों के आने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा ये चर्चा में है। आपको मालूम है कि जो चीज ज्यादा चर्चा में होती है तो वो जरूर से जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कुंभ मेला एक बहुत बड़ा मेला है, ठीक है। तो वहां पे मेरे प्यारों ज्यादा चांसेस हैं कि एग्जाम में ये वाला निबंध आप लोगों को पूछे। तो इसको जरूर से बिल्कुल शॉर्ट तरीका में लिख के आया हूं, बहुत सिंपल शब्दों में। इसको जरूर से जरूर तैयार कर लेना मेरे प्यारों। देखिए कैसे, सबसे पहले आप रूपरेखा हेडिंग डालोगे। रूपरेखा हेडिंग डालने के बाद इसमें 7 हेडिंग डालना पड़ेगा आपको। रूपरेखा में पहले हेडिंग प्रस्तावना, दूसरा पौराणिक कथा, तीसरा आयोजन, चौथा महत्व क्या इसके है, पांचवा विशेषताएं क्या है, छठा महाकुंभ मेले की चुनौतियां और समाधान, और सातवां निष्कर्ष। सात, मैंने कहा ना कि निबंध में कम से कम 6-7 हेडिंग होना चाहिए, तो 7 हेडिंग यहाँ पे आपको रूपरेखा में लिख देना है। इसके बाद एक एक हेडिंग को एक्सप्लेन करना है। पहले हेडिंग डालोगे यहाँ पे प्रस्तावना। देखिए ब्लैक पेन से डालना, इसके नीचे अंडरलाइन कर देना, ठीक है। प्रस्तावना में लिखोगे कि महाकुंभ मेला जो है एक ऐसा अद्भुत धार्मिक आयोजन है जो भारत की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है जो हर 12 वर्ष के अंतराल में 4 पवित्र स्थानों पर आयोजित किया जाता है। एक प्रयागराज में जो इस बार हुआ है, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में, ठीक है। 2025 में महाकुंभ का मेला प्रयागराज में आयोजित किया गया है। आपको यह चीज प्रस्तावना में लिखना है ताकि एग्जामिनर को मालूम चल पाए कि हाँ भाई, हर 12 वर्ष के अंतराल में 4 पवित्र स्थानों पे यह लगाया जाता है, प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन और नासिक में। और इस बार 2025 का जो महाकुंभ का मेला लगा है वो प्रयागराज में लगा हुआ है। इतना आपको प्रस्तावना में लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? चलिए, इसके बाद दूसरी जो हेडिंग है, दूसरी हेडिंग डालोगे पौराणिक कथा, ठीक है। पौराणिक कथा में लिखोगे कि महाकुंभ की पौराणिक कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश के लिए हुए के दौरान अमृत की कुछ बूंदे इन 4 स्थानों पर गिरी, ठीक है। तो 4 स्थानों पे अमृत की बूंदे गिरी थी, ठीक है। वो कौन कौन से स्थान है मेरे प्यार, जहां पे यह महाकुंभ मेला लगता है? तो देखते हैं अमृत की बूंदे 4 स्थानों पे कहां कहां पे गिरी। लिखेंगे जिसके कारण ये 4 स्थान पवित्र माने जाते हैं, जहां पे मेरे प्यार इन्हीं 4 स्थानों पे अमृत के बूंदे गिरी थी, जिनको हमें पवित्र मानते हैं। एक प्रयागराज में, एक हरिद्वार को, एक उज्जैन को, एक नासिक को, ठीक है। 4 स्थानों का नाम। तीसरा हेडिंग रहेगी हमारा कि आयोजन। इसका आयोजन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आयोजन में लिखेंगे कि इसको मनाया कैसे जाता है, इसका आयोजन कैसे किया जाता है। लिखेंगे यह मेला जो है ज्योतिषी की गणनाओं के आधार पर आयोजित किया जाता है। मतलब जो ज्योतिषी होते हैं वो बताते हैं कि मेला का आयोजन कब किया जाएगा, उसका शुभ मुहूर्त कब निकल रहा है, ठीक है। बड़े बड़े ज्योतिष होते हैं वो बताते हैं। जब चंद्रमा, देखिए सुनिए, जब चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति की स्थिति विशेष रूप से अनुकूल होती है तब कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो इस बात को नोट कर लेना कि जब चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति की स्थिति विशेष रूप से अनुकूल मानी जाती है तब इसका आयोजन किया जाता है, इस मेले का। फिर है महाकुंभ का आयोजन विशाल स्तर पर होता है, मतलब बड़े स्तर पर होता है। आप देख ही पा रहे हो कि प्रयागराज में कितना ज्यादा भीड़ लगी हुई है, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे कि इसमें स्नान के लिए विशेष घाट बनाए जाते हैं, ठीक है। स्नान करने के लिए अलग अलग विशेष घाट बनाए जाते हैं, अलग अलग नामों से बनाए जाते हैं। वहां पर साधु अपने शिविर लगाते हैं, ठीक है, और प्रवचन देते हैं। इसके अलावा अर्ध कुंभ मेला हर 6 वर्षों में आयोजित होता है। कुंभ का आयोजन हर 12 वर्षों में किया जाता है, जबकि महाकुंभ का जो आयोजन होता है हर 144 वर्षों में किया जाता है। देखिए जो अर्ध कुंभ होता है वो तो 6 वर्षों में लगेगा, जो कुंभ होता है वो 12 वर्षों में लगता है, जब महाकुंभ आता है वो 144 वर्षों में एक बार लगता है। तो इस बात को भी जानकारी होना चाहिए जो आयोजन में आप लोगों को लिखना है। आगे बढ़ते हैं, इसके महत्व पे देखते हैं। महत्व हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे महत्व में कि महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करते हैं। बिल्कुल सही बात है, आप देख ही रहे हो न्यूज के माध्यम से। यह माना जाता है कि इस पवित्र स्नान से सभी पाप जो हैं धुल जाते हैं, ठीक है, और मोह की प्राप्ति होती है, मतलब मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोह नहीं, आप मोक्ष लिखोगे, इसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ न केवल एक धार्मिक आयोजन है बल्कि यह भारतीय, ठीक है, बल्कि यह
भारतीय गौरवपूर्ण की बात है, आगे लिख दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसके बाद लिखेंगे पांचवें, चौथी हेडिंग कंप्लीट हो गया। पांचवी विशेषताएं, किसकी विशेषताएं क्या है? विशेषताएं में लिखेंगे कि महाकुंभ मेला जो है हिंदुओं का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विशाल धार्मिक आयोजन है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, त्रिवेणी संगम की पवित्रता। ये क्या होती है? तो त्रिवेणी संगम की पवित्रता में लिखोगे, पवित्रता में, कि यह मेला गंगा यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर आयोजित होता है। कहां पे? गंगा यमुना सरस्वती नदियों के संगम पर आयोजित होता है, जिसे हम लोग त्रिवेणी संगम कहा जाता है, जहां पे तीनों नदियां मिलती हैं। इस संगम में स्नान करना अत्यंत पवित्र और मोक्षदायक माना जाता है। ठीक है, ये त्रिवेणी संगम की पवित्रता के बारे में हो गया। फिर धार्मिक गतिविधियां हेडिंग डालेंगे, और धार्मिक गतिविधियां में लिखेंगे कि यहाँ स्नान, पूजा अर्चना, ध्यान, प्रवचन, कीर्तन आदि धार्मिक गतिविधियां चलती रहती हैं, और विभिन्न संप्रदायों के साधु संत अपने शिविर लगाते हैं और धार्मिक मार्गदर्शन देते हैं। ठीक है, अलग अलग साधु संत जो बड़े बड़े होते हैं अपना अलग अलग शिविर लगाते हैं और वहां पे धार्मिक मार्गदर्शन का ज्ञान देते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। देखिए अगली हेडिंग लिखेंगे आध्यात्मिक उत्कर्ष। आध्यात्मिक उत्कर्ष में लिखेंगे कि महाकुंभ मेला जो है आध्यात्मिक उत्कर्ष का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। यहाँ आकर लोग अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। ये हो गया आध्यात्मिक उत्कर्ष में। फिर छठा पॉइंट लिखेंगे महाकुंभ मेले की चुनौतियां और समाधान। पहला है भीड़ प्रबंधन। ठीक है, भीड़ प्रबंधन में लिखेंगे कि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक मेरे प्यारों, जो आप देख पा रहे हो लाखों लाखों में लोग वहां पहुंच रहे हैं, 5 लाख 7 लाख ऐसे ऐसे लोग वहां पे हैं, जिससे भीड़ प्रबंधक एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। भीड़ को नियंत्रित करना, श्रद्धालुओं को सुरक्षित रखना और भगदड़ जैसी स्थितियों से बचना जो है वो आवश्यक होता है। ये भीड़ प्रबंधक में लिखना है। फिर लिखेंगे स्वच्छता के बारे में, साफ सफाई के बारे में, कि लाखों लोगों के साथ आने की स्वच्छता बनाए रखना एक मुश्किल काम होता है। मेला क्षेत्र में साफ सफाई, शौचालय और पेयजल की व्यवस्था आवश्यक होती है। ठीक है, जितना आप साफ सफाई रखोगे, और पेयजल की आवश्यकता जरूर से जरूर है, पानी की जो व्यवस्था किया जाता है, ठीक है, खान पीने की व्यवस्था। इसके बाद है आवास। भाई रहने के लिए आवास भी तो चाहिए। आवास में लिखेंगे महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आवास की व्यवस्था करना भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, मतलब मददगार होता है। धर्मशालाओं, होटलों और टेंटों की व्यवस्था करना आवश्यक है। धर्मशालाएं भी वहां होना चाहिए, होटल भी होना चाहिए, टेंटों की व्यवस्था होना चाहिए। जब श्रद्धालु जाएंगे तो रहेंगे कहाँ पे? तो भाई उनके लिए भी व्यवस्था चाहिए ना, तो आवास हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा। सातवां लास्ट पॉइंट है आप लोगों का निष्कर्ष। निष्कर्ष में लिखेगा कि महाकुंभ मेला वह केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यटन की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है। यह आयोजन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है और विश्व की भारतीय संस्कृति की महानता का परिचय यह देता है। तो यह निष्कर्ष में आपने लिख दिया। बस यह टॉपिक हो गया आप लोगों का समाप्त। मेरे प्यारों, जरूर से जरूर तैयार कर लेना। आपको बता रहा हूं ना, 100% गारंटी है कि आप लोगों के आने वाला है यह निबंध, तो तैयार जरूर से जरूर कर लेना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।